नमस्कार साथियों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। आज की कहानी आचार्य चाणक्य, लेखक आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अब से कोई 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात हम कर रहे हैं। उस समय पाटलिपुत्र में शूद्र राजा महाधनानंद सिंहासन पर विराजमान था। ये महानृपति एक राट एक छत्र था। इसके पिता महापद्मनंद ने अपने काल के सब क्षत्रिय राजाओं का संहार करके पुत्र के लिए एक छत्र राज्य निष्कंटक किया था। धनानंद का प्रताप प्रचंड था। उसके पास 2000 युद्ध रथ, 20,000 अश्वारोही, 4,000 रणोन्मत्त हाथी तथा 2 लाख पदाती थे। महाविचक्षण कूट राजनीति विशारद वररुचि कात्यायन और सुबुद्धि शर्मा उपनाम राक्षस उसके मंत्री थे। महापद्मानंद से पहले उस काल में उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। इनमें से पौरव, ऐच्छवाकु, पांचाल, है, कलिंग, अश्मक, कौरव, मिथिला, शूरसेन और वीतिहोत्र महाजनपदों को महापद्मानंद ने ध्वस्त किया था। इस प्रकार उसका महाराज्य रावी नदी के पूर्व तट को छू गया था। उन दिनों वाराणसी, पाटलिपुत्र और तक्षशिला में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे, जिनमें तक्षशिला विश्व विस्तृत था। यहाँ 103 छत्रधारी राजाओं के उत्तराधिकारी राजपुत्र पढ़ते थे तथा दिग्दिंत के महामेधावी छात्र आते रहते थे। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी थी। पाटलिपुत्र में उस दिन बड़ी धूमधाम थी। राजप्रासाद में महोत्सव हो रहा था और सब नगर नागर राजाज्ञा से आनंद मना रहे थे। ठोर ठोर दुंदुभी भेदी बज रही थी। लोग दीन दुखियों को अन्न वस्त्र बांट रहे थे। हाट बाजार, घर बाहर, सभी जगह लोग आनंदोत्सव में मग्न थे। पुरवधुएं मंगल गान और मंगलोपचार कर रही थीं। नगर नागरों ने अपने अपने घर के द्वार पर मंगल कलश, तोरण आदि सजाए थे। वे मंगल सूचक शंख ध्वनि कर रहे थे। राजप्रासाद में बड़ा उल्लास था। जिधर देखिए उधर नृत्य, गान, पान गोष्ठी हो रही थी। आज सभी के लिए राजप्रासाद का प्रांगण खुला था। सब कोई वहां आ जा सकते थे। याचकों को यथेच्छवर मिल रहा था। ठोर ठोर बंदीगण और कुशलवी प्रशस्ति गान कर रहे थे। ब्राह्मण स्वस्त्ययन पाठ कर रहे थे। यज्ञ, हवन, दान, पूजन, बलि, स्तवन जहाँ देखिए वहीं कुछ न कुछ हो रहा था। मृदंग, मंजीर, तुरीण के निनाद से दिशाएं पूरित हो रही थीं। आज परमानंद का दिन था। महाराज धनानंद की नई रानी ने एकमात्र महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्र को जन्म दिया था। महाराज की आज्ञा से राज्य भर में बौद्ध विहारों, चैत्यों तथा देवस्थानों में शिशु सम्राट के दीर्घ जीवन की प्रार्थना हो रही थी। राजप्रासाद में एक बृहद राजसभा के बीच नवजात शिशु को भारत का भावी सम्राट उद्घोषित और अभिषिक्त किया गया था। इस समय महाराज धनानंद का प्रबल प्रताप तप रहा था। नवजात शिशु सम्राट की अभ्यर्थना के लिए सब सामंत, करत राज्यों के राजे, भूस्वामी तथा वणिक सार्धवाह बहुमूल्य उपान्य लेकर आए थे। उनके लाए स्वर्ण रत्न, मुद्रा, कौशे, पाटंबर, हाथी घोड़ा रथियान, पालकियों की राजप्रासाद में इतनी रेलपेल हो रही थी कि उपानय वस्तुओं को यथास्थान रखने और मनुष्यों को खड़े होने का स्थान ही नहीं मिल रहा था। उपानय भेंट अर्पण करने को राजा लोग पंक्तिबद्ध चले जा रहे थे। उनके साथ दास दासी उपानय सामग्री लिए बोझ से दबे दिन भर खड़े रहकर थक गए थे।
पर अभी उनकी बारी नहीं आई थी। दंडधर द्वारपाल कंचुकी उन्हें दम दिलासा दे रहे थे। ठहरो, अभी ठहरो, आपका उपानय भी स्वीकार होगा। और जिसका उपानय राजप्रासाद में पहुंच जाता था, वो कृतकृत्य हो प्रासाद के रास रंग में आनंद मग्न हो जाता था। दासियां गणिकाएं सब आगंतुकों को गंधमाल्यपान से सत्कृत कर रही थीं। अतिथि उन सुंदरियों के सानिध्य में उनके दिए हुए चंदन का अंगों पर लेप किए हंस हंस कर माधवी, मैरे, गोड़िए आसव पान कर उल्लास में सराबोर हास्य विनोद आलिंगन का आनंद ले रहे थे। सुवासित मदिराओं की वहां जैसे नदी बह रही थी। भांति भांति के मांस मिष्ठान पकवान पक रहे थे और अतिथि तृप्त होकर खा पी रहे थे। राजप्रासाद नगर में घूम फिरकर बछड़े, मेढ़े, भैंसे और हरिण आदि पशु और आखेटक, तीतर, बटेर, लावक, हरित, हंस, चक्रवाक आदि पक्षी मार मार कर रसोई में पहुंचाए जा रहे थे। आहार द्रव्यों का पहाड़ सा लगा था, जो खत्म होता ही न था और भी आता जाता था। धीरे धीरे संध्या हो चली। नगर असंख्य दीप मालिकाओं से जगमगा उठा। राजपथ पर अब भी हाथी, रथ, शकट, शिविकाओं की भरमार थी, परंतु राजमहालय के पृष्ठभाग की संकरी गली में अंधेरा था। वहां एक स्त्री शरीर को आवेष्टन से लपेटे जल्दी जल्दी महालय के गुप्त द्वार की ओर जा रही थी। इसी समय महालय के गुप्त द्वार की ओर से एक पुरुष निकला। पुरुष तरुण था। उसकी कमर में खड़ग बंधा था तथा बहुमूल्य कौशे परिधान पर वो असाधारण महार्थ रत्नाभरण धारण किए हुए था। मध्य के मद में उसके नेत्र लाल हो रहे थे, वाणी स्खलित हो रही थी और उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसके साथ एक सेवक था जो उसका धनुष और तूरीण लेकर पीछे पीछे चल रहा था। स्त्री को आते देख उसने स्खलित वाणी से कहा, ठहर जा, ए, ठहर जा। उसके बाद उसने चर से कहा, चरण, देख तो, ये कोई सामान्य प्रतीत होती है? सुंदरी भी है या यूं ही टेसू है? चर ने आगे बढ़कर स्त्री का आवरण खींचकर उतार दिया। स्वर्ण की भांति उसकी अंग दीप्ति से गली का अंधकार उज्जवल हो उठा। आहा, सुंदरी है महाराज। युवती भी है या ठट्ठो है? नवीन वह है, यौवन का उभार खूब है। तो देख, अच्छी तरह देख। चर ने निशंक अंग प्रत्यंग टटोलने आरंभ कर दिए। सूंघ कर श्वास गंध ली। स्त्री लाज से सिकुड़ गई और भय से थरथर कांपने लगी। चर ने कहा, रमण योग्य है महाराज, गुदगुदा संपुष्ट यौवन है। जिसे महाराज कहकर पुकारा गया था वो व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने घूर कर स्त्री को देखा। स्त्री ने फूलों का श्रृंगार किया था। मुख पर लोध्र रेणु मला था। चरणों में अलक्तक, होठों पर लाक्षारस, कंठ में मणिहार और कानों में हीरक कुंडल, वक्ष पर नील मणि जटित कंचुकी। अवस्था कोई 20 बरस। जूड़े में सेफालिका के फूल। पुरुष ने भली भांति ऊपर से नीचे तक निहार कर कहा, अच्छा श्रृंगार किया है। सुंदरी, चल, आज का श्रृंगार मुझे दे, मेरे साथ विहार कर। स्त्री ने भयभीत होकर कहा, नहीं नहीं, आज के श्रृंगार को खंडित मत कीजिए। आज का श्रृंगार मैंने महाराजाधिराज के लिए किया है। मैं भी एक प्रकार से महाराजाधिराज ही हूँ, उनका भाई हूँ। क्यों रे चरण, क्या कहता है? आप महाराजाधिराज हैं महाराज। बस तो ला, आज का श्रृंगार तू मुझे दे। उस महाराज नामक व्यक्ति ने
स्त्री का हाथ पकड़ लिया। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। अरे चरण, इस मूर्खा को समझा, ये अपने सौभाग्य को ठुकरा रही है। हतभाग्या है ऋतु, नहीं जानती महाराज प्रसाद में रत्नाभरण देते हैं। परंतु स्त्री ने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया और उस तरुण को पीछे ढकेल दिया। तरुण मद्य के नशे में लड़खड़ा रहा था, धक्का खाकर भूमि पर गिर गया। गिरे ही गिरे उसने कहा, पकड़ रे चरण, उसे पकड़, देख भाग ना जाए। चरण ने आगे बढ़कर कहा, क्या कोड़े खाएगी? कोड़े नहीं रे चरण, तू अभी इसका सिर खड़क से काट डाल। दुर्भाग्य ने इतना अच्छा माधवी का मद मिट्टी कर दिया, काट ले इसका सिर। चरण ने आगे बढ़कर उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। इसी बीच उठकर तरुण ने 2-3 लात उसके मारी। स्त्री जोर जोर से रोने लगी। गली में 10-5 आदमियों की भीड़ जुट गई। भीड़ में एक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण बड़ा ही कुरूप, काला और दरिद्र था। उसकी कमर में एक मैली शाटिका थी, कंधे पर मैला जनेऊ। उसके 2 बड़े बड़े दांत होंठ से बाहर निकले हुए थे। उसकी टांगें टेढ़ी थीं और वो कुछ लड़खड़ाता सा चलता था। जो लोग स्त्री के आर्तनाद को सुनकर एकत्र हो गए थे, उन्होंने देखा महाराजा धीराज महाप्रतापी धनानंद के छोटे भाई उग्रसेन से किसी स्त्री का वाद विवाद है, तो वे सब आतंकित हो खड़े के खड़े रह गए। किसी ने भी स्त्री के पक्ष में कुछ कहने का साहस नहीं किया। परंतु ब्राह्मण ने आगे बढ़कर कहा, कैसा विवाद है? स्त्री पर कौन अत्याचार कर रहा है? ब्राह्मण की दृष्ट वाणी सुनकर चरण ने कहा, अरे ब्राह्मण, क्या तू हमारे प्रबल प्रतापी महाराज उग्रसेन को नहीं जानता, जिनके चरण नख सब जनपद नरपतियों के मुकुट मणियों के दीप्ति की प्रतिबिंब हैं? तू राजकाज में व्याघात करने वाला कौन है? भाग यहां से। परंतु ब्राह्मण इस बात से आतंकित नहीं हुआ। उसने कहा, राह चलती स्त्री पर अत्याचार करना क्या राजकाज है? तो अत्याचार कौन करता है ब्राह्मण? हमारे रसिक महाराज तो उससे केवल आज रात का श्रृंगार मांगते हैं। मैं उन सब सामान्यों को शुल्क में रत्नमणि देते हैं, जो उन्हें एक रात रति देती हैं। भंते ब्राह्मण, मैं सामान्य नहीं हूँ, राजमहालय की दासी हूँ, महाराजा धीराज की अंतेवासिनी हूँ। तो महाराज उग्रसेन, आप इस पर बलात्कार क्यों करते हैं? भंते ब्राह्मण, इन्होंने मुझे लात मारी है, मेरा श्रृंगार खंडित किया है। अरे तो क्या हुआ? महाराज ने एक लात मार दी भी तो क्या हुआ? महाराज के चरण स्पर्श से तो तू सत्कृत हो गई। चल चल, आज रात हमारे महाराज की अंकशायिनी हो। चरण ने उसे हाथ पकड़कर घसीटते हुए कहा। उग्रसेन ने कंठ से मुक्ता माला उतारकर उसके ऊपर फेंकते हुए कहा, ले अप्सरे, लात का मूल्य, और चल मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो चरण, काट ले इसका सिर। चरण ने कोस से खड़क खींच लिया। ब्राह्मण आगे बढ़कर स्त्री और सेवक के बीच में खड़ा हो गया। उसने कहा, वो सामान्य नहीं है, तुम उसे बलात् नहीं ले जा सकते, उस पर अत्याचार भी नहीं कर सकते। उग्रसेन नशे में धुत हो रहा था। उसने लड़खड़ाते कदम उठाकर आगे बढ़ते हुए क्रुद्ध स्वर में कहा, क्यों नहीं ले जा सकते? हम पृथ्वी के स्वामी हैं, पृथ्वी की सब वस्तुओं के स्वामी। क्यों रे चरण? हाँ महाराज, आप पृथ्वी के स्वामी हैं, चरण ने कहा। पर ब्राह्मण पत्थर की अचल दीवार की भांति उसके आगे खड़ा था। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, हट जा, तूने राजाज्ञा नहीं सुनी, मुझे इस स्त्री का सिर काट लेने दे। तू मेरे रहते ऐसे नहीं कर पाएगा रे अधर्मी शूद्र। अरे हम ही को शूद्र कहता है, और तेरा ये महाराज भी शूद्र है, परंतु शूद्र ये जन्म से ही है, कर्म से तो चांडाल है। ये सुनकर उग्रसेन आपे से बाहर हो गया।
उसने कहा, चरण, पहले इस ब्राह्मण ही का शिरच्छेद कर। परंतु ब्राह्मण ने तेजी से लपक कर जोर का एक मुक्का चरण की मुष्टि पर मारा। खड़ग चरण के हाथों से छूटकर भूमि पर गिर गया। उसे फुर्ती से उठाकर ब्राह्मण ने चरण के कंठ पर रखकर कहा, अरे धृष्ट शूद्र, आज तुझे देवता की बलि दूंगा। चरण ब्राह्मण के चरणों में लौटकर गिड़गिड़ाकर प्राण भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अच्छा, तुझे छोड़ता हूं, इस कुलांगार राजपुत्र की बलि दूंगा। वो नग्न खड़ग लेकर उग्रसेन की ओर बढ़ा। उग्रसेन ने भयभीत होकर कहा, सारा नशा खराब कर दिया। उसी समय महामात्व वररुचि कात्यायन 3-4 सशस्त्र प्रतिहारों के साथ वहां निकले। उन्हें देखते ही उग्रसेन ने चिल्लाकर कहा, आर्य, महामात्य, यह ब्राह्मण मेरा शिरच्छेद करना चाहता है, इसे पकड़कर सूली पर चढ़ा दो। महामात्य वररुचि कात्यायन महाव्याकरणी और त्रिकालदर्शी ज्योतिष में पारंगत वृद्ध पुरुष थे। उनका विशाल डीलडौल बड़े बड़े नेत्र थे और उज्ज्वल प्रतिभा थी। वे शुभ्र परिधान धारण किए थे। उन्हें ब्राह्मणों के निकट जाकर उन्होंने उसे पहचान कर कहा, तुम हो विष्णुगुप्त? मैं ही हूं आर्य कात्यायन। विवाद का कारण क्या है, ये इस शूद्र राजकुमार से पूछो। आर्य, मैं निवेदन करती हूँ, मैं राजदासी हूँ। महाराज के लिए मैंने श्रृंगार किया था। इन्होंने मेरा श्रृंगार खंडित कर दिया और बलात्कार से रति याचना करते हैं। स्वीकार न करने पर शिरच्छेद करने को उद्यत हैं। स्त्री ने वररुचि के चरणों पर गिरकर कहा, तो हम भी तो महाराज ही हैं। ये स्त्री आज का श्रृंगार हमें दे, हम शुल्क देंगे। कुमार, तुम्हारा व्यवहार गर्हित है। तुम इस समय सुरापान से मत हो। जाओ, राजप्रसाद में जाओ। कात्यायन ने कहा, अरे, हमारा सेवक होकर हम ही को आंखें दिखाता है। राजकोप का भी तुझे भय नहीं है? अमात्य षटकार जैसे सब परिवार अंधकूप से भरा पड़ा है, वैसे ही तुझे भी अंधकूप में डाल दूंगा। राजकुमार, मैं तुम्हारे कुल का सेवक अवश्य हूँ, परंतु मैं महान नंद साम्राज्य का महामात्य हूँ। प्रजा का न्याय शासन करना मेरा कर्तव्य है। राजकुल के पुरुष होने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर शासन नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारा प्रजा पर प्रकट राजपथ में इस प्रकार नीति विरुद्ध कार्य करना अन्यायपूर्ण है। जाओ, प्रासाद में जाओ। इस सामान्य को मैं ले जाऊंगा। ओहो, आधा पहर रात्रि तो इस झगड़े में ही व्यतीत हो गई। खैर, 3.5 प्रहर ही सही। चल मेरे साथ। उसने फिर उस स्त्री का हाथ पकड़ लिया। स्त्री ने रोते रोते कहा, आर्य महामात्य, आप राज्य के रक्षक हैं। इस आतताई से एक असहाय अबला की रक्षा नहीं कर सकते। वररुचि ने कहा, कुमार, छोड़ दो उसे। वो कोई कुल स्त्री नहीं है। न सही, स्त्री तो है। तो स्त्रियां तो सभी पुरुषों के लिए भोग्य हैं। अब तक ब्राह्मण विष्णुगुप्त खड़ग लिए चुपचाप खड़ा था। अब उसने आगे बढ़कर कहा, तुम्हें धिक्कार है कात्यायन। तुम इस कलंकी कुल के सेवक हो, इसलिए इस राजकुमार के अत्याचार से स्त्री की रक्षा नहीं कर सकते। परंतु मैं सेवक नहीं हूं। मेरे रहते ये मद्यप इस स्त्री को छू भी नहीं सकता। अरे ब्राह्मण, हट जा, मेरी जो इच्छा होगी करूंगा। कात्यायन अब खड़गहस्त होकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, तुमने ठीक धिक्कारा विष्णुगुप्त। ब्राह्मण होकर शूद्र की दास्ता धिक्कार योग्य है, पर प्रजा पर शासन तुम्हारा नहीं, मेरा काम है। आवश्यकता होगी तो इस राजकुमार का शिरच्छेद मैं ही करूंगा। सब नशा खराब कर दिया। इस अमात्य को सवेरे सकटार से पास अंधकूप में कैद करूंगा। चल चरण, लौट चल, ऐसा अच्छा नशा खराब हो गया। ये कहता हुआ उग्रसेन लड़खड़ाते पैर रखते हुए वहां से चला गया। विष्णुगुप्त ने पुकार कर कहा, अपना ये खड़ग तो लेते जाओ राजकुमार। और उसने वो खड़ग हवा में उछाल दिया। फिर स्त्री से कहा, चलो, मैं तुम्हें राजद्वार तक पहुंचा दूं।
नहीं विष्णुगुप्त, कष्ट न करो, मैं इसे अपने साथ महालय ले जाता हूँ। चल शुभे, तुझे अंतःपुर में सुरक्षित पहुंचा दूं। यह कहकर महामात्य कात्यायन उस स्त्री को साथ लेकर राजमहालय की ओर चल दिए। विष्णुगुप्त भी एक ओर चल दिया। भीड़ के लोग उस कुरूप ब्राह्मण के साहस की चर्चा करते हुए तितर बितर हो गए।